जी बच्चे, ये आपके सामने जो है वो एक्सरसाइज खुल गई है। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है ये। फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें से जो जो पार्ट है या जो जो एमसीक्यूज है हम वही करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा भी उन्हीं टॉपिक्स को। ठीक है, तो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें आप लोग। जी, पहला जो एमसीक्यू है, सॉरी, पहली फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 1। तो जो आपके स्मार्ट सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फोर्थ वाली है, 6 है और 7 है। ठीक है, तीन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आपके सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। वो कहता है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमने चैप्टर 1 को भी जब पढ़ा था तो तब भी पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसके दरमियान में होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में होते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट आर लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इस फोर्थ वाली फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। ठीक है, मैं वैसे आप लोगों के साथ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सारा शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 6 फिल इन द ब्लैंक्स है आपके जो है उसमें सिलेबस में। कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ मेटल प्रमोट कोरोजन। तो इम्प्योरिटीज जितनी बढ़ेंगी उतना ही जो कोरोजन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। तो 6 वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आएगा इम्प्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। कहता है इफ अ कॉपर इज इन कॉन्टेक्ट विद एल्यूमिनियम विच गेट कोरोड्स। तो कौन सा ज्यादा जल्दी होगा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी कोरोड हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, ये तीन फिल इन द ब्लैंक्स थी जो आपके सिलेबस का पार्ट थी। फर्स्ट में आएगा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। 6 में आएगा इम्प्योरिटीज और 7 में आएगा एल्यूमिनियम। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में जो है 1 से लेके 7 तक सारे ट्रू फॉल्स जो हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, कहता है सब्सटेंस, फर्स्ट ट्रू फॉल्स की मैं बात कर रही हूँ। सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड टू बी डायमैग्नेटिक। नो, डायमैग्नेटिक नहीं कहलाएगा, हम इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, सेकंड कहता है कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मोस्टली कलर्ड। बिल्कुल ठीक है, ये हमने बात भी की थी। डी डी ट्रांजिशन होती है, जो डी सब शेल है वो दो आगे कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, टी टू जी और ई जी में। दो एनर्जी डिफरेंस के जो है वो हमारे पास लेवल्स बन जाते हैं। इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या बनता है, कलर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला एमसीक्यू है ये हमारा ट्रू है। थर्ड एमसीक्यू पे आ जाए, कहता है फेरिक आइन आर ब्लू व्हेन हाइड्रेटेड। ये तो बेसिकली जब हम आइंस को चेक करते हैं तो फिर पता चलता है, लेकिन ब्लू नहीं बनते जब ट्रांजिशन होती है, ये लाइट ग्रीन कलर के आइंस होते हैं। ठीक है, फेरिक आइन। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला एमसीक्यू है ये बच्चों क्या है, फॉल्स है। ब्लू नहीं बनते, लाइट ग्रीन अपीयरेंस होती है जब ये हाइड्रेटेड होते हैं, जब ये वाटर मॉलिक्यूल इनको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला एमसीक्यू फॉल्स है। फोर्थ एमसीक्यू पे आता है, एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। नो, हमने पढ़ा था कि जब एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म होती है तो हम उसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो फोर्थ वाला जो हमारे पास बच्चों है पार्ट, उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास फोर्थ वाला फॉल्स है और इसका राइट ऑप्शन होगा फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू पे आ जाए। कहता है फिफ्थ एमसीक्यू है टिन प्लेटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन शीट फ्रॉम कोरोजन। बिल्कुल ठीक है, कल ही हमने पढ़ी है टिन प्लेटिंग, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। तो ये एमसीक्यू आपका ठीक है। उसके बाद अगर हम सिक्स एमसीक्यू पे चलें तो कहते हैं इन गैल्वेनाइजिंग जिंक प्रोवाइड कोरोजन ऑफ आयरन। बिल्कुल, क्योंकि जिंक और आयरन का कंपटीशन था तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, आयरन को प्रिवेंट करती है। तो सिक्स वाला एमसीक्यू भी ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू पे आ जाए, कहता है टिन प्लेटेड आयरन गेट tin plated iron get more rapidly when the protecting coating is damaged than the unplated iron। तो ये हमने बात की थी कि अगर एक दफ़ा कोटिंग हो गई है तो वो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर कोटिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी
तो आयरन को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये कल हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो ठीक है, तो ये बात ठीक है। सेवंथ वाला एमसीक्यू भी ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्स है वो फर्स्ट एमसीक्यू फॉल्स है, थर्ड एमसीक्यू फॉल्स है और फोर्थ एमसीक्यू फॉल्स है। बाकी सेवन तक सारे एमसीक्यूज ट्रू हैं और सेवन तक एमसीक्यूज ही आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं सॉरी एमसीक्यूज कह रही है ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा जिसमें से हमारे बोर्ड के एमसीक्यूज आने हैं उस पर चलते हैं। कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सर्कल द करेक्ट आंसर। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस भी नहीं था। टिपिकल क्या होते हैं, नॉन टिपिकल क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं हम उनको जो है वो टिपिकल कहते हैं, जो नहीं शो करते कुछ प्रॉपर्टी हम उनको नॉन टिपिकल कहते हैं। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन इसमें से एमसीक्यू है। तो इसका जो ऑप्शन है ठीक वाला वो जिंक है। जिंक जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये पीछे पूरा उस पर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप उसमें ना पढ़े, जब आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने सिर्फ ये याद रखना है एमसीक्यू में कि जिंक जो है वो नॉन टिपिकल, और नॉन टिपिकल जो है बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बिहाफ पर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो जिंक है। सेकंड वाला जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कोबाल्ट जो है ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरा टॉपिक है, उसमें से है ये। तो बाकी जो है वो नॉन टिपिकल है। कोबाल्ट जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर चार्ली है जिंक, सेकंड का ऑप्शन है कोबाल्ट। उसके बाद कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रू। यहाँ पर जो है हम बात करें तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो थर्ड वाले का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। नॉर्मल ट्रांजिशन तो सब है, लेकिन हम बात करें कि हम उसको स्पेसिफिक क्या नाम दे रहे हैं, तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को हमने पढ़ा था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू पे आ जाए, द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नो, इसका आंसर है बीटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए थे हमने देखा था हमारी बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जीज का जो टॉपिक था उसमें से क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम सेवंथ एमसीक्यू पे। सेवंथ एमसीक्यू है, एट्थ एमसीक्यू है, एट्थ एमसीक्यू बेसिकली। अच्छा, एट्थ एमसीक्यू में कहते हैं द कलर ऑफ ट्रांजिशन कम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, पैरामैग्नेटिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, आयोनाइजेशन, लॉस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। तो क्या आंसर है बच्चों इसका, ये तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं, डी ट्रांजिशन होती है, इस वजह से जो है वो कलर फॉर्मेशन होती है। तो एट्थ एमसीक्यू का आंसर क्या है, अल्फा। मैं आप लोगों के साथ ये सारे जो आंसर्स हैं ये शेयर कर दूंगी, अभी सिर्फ हम डिस्कस करें, ये आप टेंशन ना ले। टिक क्या करना है, अभी आप लोगों के साथ पेज शेयर कर दूंगी, फिर आप तसल्ली से बैठ कर टिक कर लेना। अच्छा भी, अब आ जाए जो है बाकी जो हमारा पार्ट है, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, कहता है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस सेल अफेक्ट, सॉरी कहता है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस सेल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये वाला है भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सारी जो बातें हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ कर करके ना समझाई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख लेना और साथ बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक पढ़ लेना है। यहाँ पर भी आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देख लेना है और साथ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सब में सेम है, पैरामैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, और आपने उसका बिहेवियर देख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की थी। आपने सिर्फ, मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तैयार करना, आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये बेसिकली पेज 101 और 102 पे जो है ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है बच्चे आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 8। ये भी जो क्वेश्चन है ये कल हमने पढ़ा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। इसमें आपने बताना है क्या रीजंस हैं। तो ये तो बेसिकली मुझे आप लोगों से पूछनी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है व्हाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट रस्टेड क्विकली। तो इसका जो आंसर है, जो कल हमने पार्ट पढ़ा है जिसमें हमने टिन कोटिंग पढ़ी है या कैथोड कोटिंग पढ़ी है, ये वो वाला आंसर है। उसमें कहता है कि जो एक दफ़ा टिन जब डैमेज हो जाती है तो आयरन क्यों ज़्यादा डैमेज होता है।
क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी, क्योंकि जब एक दफ़ा वो डैमेज हो जाएगा, टिन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आयरन फ़ौरन जो अपने आयंस देगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों जो मैंने आप लोगों को इक्वेशंस कल 3-4 इक्वेशंस बना के दी थी, ठीक है, वो आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, वो बहुत यूजफुल इक्वेशंस हैं। आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उन तीनों 4 इक्वेशंस को लिखेंगे कि आयरन ने यूँ किया, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन आयरन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात जो है वो आप लोगों ने लिखनी है, और बाकी जो इसका आंसर है वो टॉपिक आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रीजनिंग जो है वो टिन प्लेटिंग वाला जो टॉपिक है उसी में से आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, ये कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस डस एल्यूमिनियम कोरोड, तो हमने ये भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कि जब मॉइस्चर आ जाता है तो एल्यूमिनियम की कोरेजन स्टार्ट हो जाती है। जब दो मेटल्स होते हैं, हमने एल्यूमिनियम और कॉपर की आपने एग्जांपल देनी है, और उस क्वेश्चन को जो है वो आप लोगों ने वहाँ से तैयार करना। उसके अलावा आप लोगों के पास हैंड बुक होगी कोई भी, तो उससे भी आप लोग एक दफ़ा उसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली इन सारी चीज़ों के आंसर आपका जो हमने सिलेबस पढ़ा है उसी में इनके सवालों के जवाब लिखे हुए हैं। एल्यूमिनियम कब कोरोड होता है, जब मॉइस्चर हो जाता है, वाटर हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। इसकी भी इक्वेशंस मैंने आप लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्लाइड्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी मुझे बता दें, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये सैक्रिफिशियल कोरेजन जो कल पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है, इसमें भी आपने सिर्फ लिखना है और साथ जो 2-3 इक्वेशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो लिखनी है। और उसमें हमने बताना है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है, इस वजह से जो जिंक है भाई वो क्या कर देती है, आयरन को कोरोड होने से बचाती है। और साथ आपने 2-3 इक्वेशन लिखी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है इन तीनों में जो इक्वेशंस हैं वो मैंने तीनों में आप लोगों को इक्वेशंस लिख के दी हुई हैं, वो आप लोगों ने इक्वेशन साथ लिखनी है। ठीक है बच्चों, और बाकी ये बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म, ये सारा बुक का ही है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है गिव सिस्टमैटिक नेम टू द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस। तो बच्चे पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस का पोर्शन ही नहीं है, तो इस वजह से ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन इसको फिर भी एक दफ़ा जो है वो आप लोगों ने, कम्प्लेक्सेस के नाम आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। कार्बोनाइल कहते हैं CO को, NH3 को अमाइन कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही सारे नेमिंग है और अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग है। आगे ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इनकी नेमिंग जो है वो कर दी है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, ये है भाई चैप्टर 6। जी बच्चे, ये चैप्टर 6 की फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, क्वेश्चन नंबर 4 और ये सारा। और उसके बाद ये है भाई क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमने जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की देखिए नेमिंग की है। कार्बोनाइल को 5 हैं तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन कह दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हेक्सा अमाइन कहा है, अमाइन कहा है, NH3 को बोलते हैं। और ये जो 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हैं। कोबाल्ट यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और साथ क्या अटैच हुआ हुआ, क्लोराइड अटैच हुआ हुआ। ठीक है, इसी तरह आयरन को देखें तो आयरन के साथ 6 वाटर अटैच हैं, तो हेक्सा एक्वा आयरन है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं ऊपर ही +2 है। इसी तरह सोडियम के आयन है और साथ जो है वो फ्लोरीन अटैच है, तो कहते हैं सोडियम फ्लोरीन के 6 एटम्स हैं, तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो है वो +3 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, ये आपका टॉपिक नहीं था, हमने नहीं किया था इसको। ठीक है, अब पोटाशियम की बात करें, ये पोटाशियम है, उसके साथ 4 सियानो ग्रुप, CN जो है आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, सियानो, टेट्रा सियानो, और साथ क्या लगा हुआ है, कॉपर, तो क्यूपर ट्रेड बोलते हैं इसको। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है।
ऐसे ही पोटाशियम जो है वो है, और साथ प्लैटिनम लगा हुआ है, क्लोरीन लगी हुई है, तो हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है। यहाँ पर भी है प्लैटिनम के साथ वाटर भी अटैच है, अमाइन भी अटैच है, तो टेट्रामाइन डाईहाइड्रोक्सी मतलब 2 वाटर है। प्लैटिनम प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और साथ क्या लगा हुआ है, सल्फेट। ऐसे क्रोमियम है और वाटर है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ ट्राई एक्वा हाइड्रोक्सल है, ट्राई एक्वा, ये 3 वाटर है, ट्राई एक्वा, और 3 ही हाइड्रोक्सल है, ट्राई हाइड्रोक्सी क्रोमियम, और साथ 3 जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेथड कैसे निकालते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं था, खैर नेमिंग भी हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हमने इसको देख लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक था आप लोगों का चैप्टर नंबर 6, जो कि आज का